अकबर, बीरबल की ज्ञानवर्धक कथा। अकबर ने लंबी सांस ली। उनके चेहरे पर अब हैरानी की जगह एक गहरी शांति थी। सूर्य की पहली किरणें दरबार के फर्श को सुनहला कर रही थी, मानो स्वयं प्रकृति बीरबल के उत्तर पर मोहर लगा रही हो। बीरबल, बादशाह ने गर्मजोशी से कहा, तुमने अपनी चतुराई से फिर सिद्ध कर दिया कि संसार की सबसे बड़ी दौलत क्या है। बीरबल हाथ जोड़कर विनम्रता से खड़े थे। जहांपनाह, ये सूर्योदय केवल दिन नहीं लाया है, बल्कि ये भी बताया है कि हम कितनी भी संपत्ति जमा कर लें, परंतु समय के चक्र को कोई नहीं रोक सकता। सही मायने में ज्ञानी वही है जो हर क्षण को मूल्यवान समझे और अपने ज्ञान की सीमा को जाने। जीवन में सबसे बड़ी दौलत न धन है, न पद, बल्कि वो ज्ञान है जो हमें विनम्रता सिखाता है। अकबर ने सिर झुकाया और कहा, वास्तव में हर प्रश्न का उत्तर प्रकृति में छिपा है, बशर्ते उसे समझने की खुली दृष्टि हो। उस दिन दरबार ने केवल एक समस्या का समाधान नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक अमूल्य सूत्र सीखा। अकबर ने गहरी सांस ली और बीरबल की ओर मुड़कर कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ही इस विशाल साम्राज्य की सबसे बड़ी शक्ति है। तुम हर बार मुझे ये याद दिलाते हो कि एक शासक को कितना विनम्र होना चाहिए। यदि अहंकार मन में प्रवेश कर जाए तो वो ज्ञान के सभी दरवाजे बंद कर देता है। पूरे दरबार में शांति छाई हुई थी। सभी दरबारी, जिन्होंने पहले बीरबल के प्रश्न पर हंसी उड़ाई थी, अब आत्मचिंतन में डूबे थे। उन्होंने समझा कि बीरबल की खिड़की केवल समय का मापदंड नहीं थी, बल्कि ये अहंकार और नश्वरता के बीच का अंतर समझाने वाला दर्पण थी। उस दिन से उन्होंने केवल धन कमाने या पद की चाह रखने के बजाय ज्ञान अर्जित करने और अपने कर्मों में सच्चाई लाने का संकल्प लिया। बादशाह अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को बहुमूल्य उपहार देकर सम्मानित किया और कहा, बीरबल, तुम केवल मेरे वजीर नहीं, तुम मेरे राज्य के सच्चे मार्गदर्शक हो। इस प्रकार एक साधारण से प्रश्न ने पूरे दरबार को जीवन का वो सबसे बड़ा सत्य सिखाया कि विनम्रता ही ज्ञान की कुंजी है और समय सबसे बड़ा शिक्षक है। दरबार में हुई इस घटना का प्रभाव केवल उस दिन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये ज्ञान की ज्वाला बनकर पूरे राज्य में फैल गया। अकबर के शासनकाल में न्याय और विनम्रता का दीपक और भी तेजी से जलने लगा। राज्य की प्रजा अब केवल भौतिक संपदा के पीछे भागने के बजाय सत्य और ईमानदारी के महत्व को समझने लगी थी। बीरबल की बुद्धिमत्ता और निष्पक्षता ने उन्हें जनवरी से जनवरी का प्रिय बना दिया था। बादशाह अकबर अक्सर बीरबल को व्यक्तिगत रूप से बुलाकर राज्य के गूढ़ रहस्यों और जीवन के दर्शन पर चर्चा करते थे। एक दिन जब मौसम सुहावना था और बादशाह अपने निजी उद्यान में टहल रहे थे, उनके मन में एक नया विचार कौंधा। उन्होंने बीरबल को पास बुलाया और गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, बीरबल, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसे मनुष्य सबसे आसानी से त्याग देता है, और क्या ऐसी किसी वस्तु का मूल्य समय के साथ स्थिर रहता है या बदल जाता है? बीरबल ने बादशाह के चेहरे पर विचार की गहराई को समझा और मंद मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, आपका प्रश्न अत्यंत विचारणीय है और इसका उत्तर उतना ही सरल है जितना कि कठिन। जहांपनाह, बीरबल ने अपनी मंद मुस्कान को बरकरार रखते हुए कहा, वो वस्तु जिसे मनुष्य सबसे आसानी से त्याग देता है, वो कोई भौतिक संपत्ति नहीं है, बल्कि वो है दूसरों के लिए दी गई अपनी सलाह या वचन। जब तक कोई वचन या सिद्धांत स्वयं पर लागू न हो, तब तक उसे निभाना संसार का सबसे सरल कार्य लगता है और उसका मूल्य शून्य के बराबर होता है। अकबर ने अपनी भौहें ऊंची की। वचन? बीरबल, ये एक जटिल दावा है। तुम इसे सिद्ध कैसे करोगे? सिद्ध करना सरल है, जहांपनाह। इसकी कीमत देने वाले के लिए समय के साथ शून्य हो जाती है, लेकिन अगर वही वचन उसे स्वयं निभाना पड़े तो उसकी कीमत आसमान छूने लगती है। बीरबल ने आगे कहा, इस ज्ञान की सत्यता सिद्ध करने के लिए मैं आपसे केवल 2 दिनों की मोहलत और एक छोटी सी शर्त की अनुमति चाहता हूं। बादशाह मुस्कुराए
उनकी उत्सुकता चरम पर थी। तुम्हारी शर्त क्या है, बीरबल? शर्त यह है कि अगले 2 दिनों तक इस महल का हर सदस्य, चाहे वो सबसे बड़ा मंत्री हो या सबसे छोटा सेवक, किसी भी स्थिति में किसी भी नए व्यक्ति को नहीं शब्द नहीं कहेगा। हर किसी को तुरंत हां कहना होगा, भले ही वो मांग कितनी ही असंभव लगे। तीसरे दिन मैं आपको दिखाऊंगा कि त्याग की असली कीमत क्या होती है। बादशाह अकबर ने तुरंत सहमति दे दी। तुम्हारी युक्ति हमेशा विलक्षण होती है, बीरबल। मुझे ये शर्त स्वीकार है, आज्ञा लागू की जाए। अगले ही पल महल के चप्पे चप्पे पर ढोल पीटकर ये अजीबोगरीब आदेश घोषित कर दिया गया। शुरुआत में सभी ने इसे बादशाह और बीरबल का कोई विचित्र खेल समझा, लेकिन सुबह होते होते स्थिति गंभीर हो गई। महल की आंतरिक व्यवस्था तुरंत डगमगाने लगी। सबसे पहले परेशानी शाही रसोई में हुई। एक छोटे सेवक ने मुख्य बावर्ची से पूछ लिया कि क्या वो शाही दावत के लिए इस्तेमाल होने वाले सारे मसाले फेंककर केवल काली मिर्च से खाना बनाएगा। बावर्ची को हाँ कहना था, सो उसने तुरंत स्वीकार कर लिया, जबकि इससे पूरा शाही भोज बर्बाद हो सकता था। थोड़ी देर बाद एक वजीर ने मजाक में सुरक्षा प्रमुख से पूरी रात जागकर न सिर्फ पहरा देने बल्कि एक पैर पर खड़े रहने की मांग कर दी। मजबूरन सुरक्षा प्रमुख को पीड़ा सहते हुए भी हामी भरनी पड़ी। महल में हर छोटी बड़ी मांग पर बेतरतीब हाँ होने से अराजकता फैलने लगी। ये अजीबोगरीब शर्त सबके लिए 2 दिनों की अग्निपरीक्षा बन गई थी। अगले दिन जब दरबार लगा तो अव्यवस्था चरम पर थी। खजांची ने शिकायत की कि एक मामूली सिपाही ने उससे शाही मुकुट पहनने की मांग कर दी थी। यहां तक कि शहंशाह अकबर को भी इसका सामना करना पड़ा। अकबर ने अपने निजी सेवक से सोने से पहले पलंग पर ताजा गुलाब जल छिड़कने को कहा। सेवक ने तुरंत हाँ कहा, लेकिन अगले ही पल एक वजीर की पिछली रात की मांग याद कर वो पलंग पर हल्दी का गाढ़ा घोल छिड़कने लगा। अकबर ने देखा कि पूरा महल बेतुकी मांगों और अजीबोगरीब हा के बोझ तले दब रहा है। उन्होंने मुस्कुराते हुए बीरबल को बुलाया, जो अब तक खामोशी से सब देख रहे थे। बीरबल, अकबर ने कहा, क्या तुमने देखा कि एक बिना सोचे समझे हाँ कहने की कीमत कितनी भारी पड़ सकती है? मेरा मानना है कि अब इस अग्नि परीक्षा को समाप्त करने का समय आ गया है। तुम बताओ, इस अनियंत्रित हाँ की अराजकता को कैसे रोका जाए? बीरबल ने विनयपूर्वक उत्तर दिया, जहांपनाह, अब उन्हें नहीं का असली महत्व समझाना होगा। जहांपनाह, बीरबल ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, कल से दरबार में एक नया नियम लागू होगा। अब हर दरबारी या नागरिक को कोई भी अनुरोध करने से पहले यह स्पष्ट करना होगा कि उनका अनुरोध किस बुद्धिमान कारण पर आधारित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब से शाही अधिकारियों को यह पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है कि यदि उन्हें कोई मांग मूर्खतापूर्ण, अनावश्यक या राज्य के लिए हानिकारक लगे तो वे बिना किसी डर के सीधे नहीं कहें। अकबर ने तुरंत बीरबल की आज्ञा को शाही फरमान घोषित कर दिया। अगले दिन जब एक दरबारी ने अपने जूते पर हीरे जड़वाने की बेतुकी मांग की तो अधिकारी ने तुरंत दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं, आपकी इस व्यर्थ मांग का कोई बुद्धिमान आधार नहीं है। दरबारी ठिठक गया। धीरे धीरे नहीं की ध्वनि महल के गलियारों में गूंजने लगी। लोगों ने महसूस किया कि अब उन्हें अपने शब्दों को तौलना होगा। जल्द ही महल में फैली अव्यवस्था और शोर थम गया और बुद्धिमान संयम की एक शांतिपूर्ण व्यवस्था स्थापित हो गई। अकबर ने संतुष्टि से मुस्कुराते हुए बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा। शाम को जब महल में पूर्ण शांति छा चुकी थी, अकबर ने बीरबल को निजी कक्ष में बुलाया। उन्होंने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता को कोई नहीं माप सकता। तुमने एक छोटे से शब्द नहीं को इतना बड़ा हथियार कैसे बना दिया? दरबारी अब भय से नहीं बल्कि विचार से काम लेते हैं। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। जहांपनाह, नहीं केवल एक ध्वनि नहीं है, ये चरित्र की नींव है। ये वो दीवार है जो अनावश्यक मांगों को रोककर
आवश्यक कार्यों के लिए स्थान बनाती है। जब राज्य के सेवक व्यर्थ की मांगों को सिरे से नकारना सीख जाते हैं तो वे अपनी ऊर्जा और संसाधनों को बचाते हैं। इससे उनका ध्यान केवल जन कल्याण और राज्य की समृद्धि पर केंद्रित होता है। हाँ, हर बार सुविधा नहीं देती, कभी कभी नहीं, इस सच्ची व्यवस्था और संयम लाती है। अकबर ने सिर हिलाया। उन्हें महसूस हुआ कि ये नियम केवल महल के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन स्थापित करने का मूल मंत्र था। अकबर ने गहरी सांस ली और बीरबल की ओर देखा। बीरबल, उन्होंने कहा, तुम्हारी दूरदर्शिता प्रशंसनीय है। तुमने नहीं के पीछे छिपा अनुशासन उजागर कर दिया, परंतु ये सिद्धांत व्यवहार में लाना सरल नहीं। दरबारी और आम नागरिक अपनी छोटी छोटी शिकायतों या इच्छाओं के साथ आते हैं। एक शासक के रूप में मैं कैसे ये सुनिश्चित करूं कि मेरी नहीं न्याय संगत हो, न कि केवल मेरी सुविधा? बीरबल मुस्कुराया। उन्होंने झुककर उत्तर दिया, जहांपनाह, निर्णय की कला धैर्य से शुरू होती है। जब कोई मांग सामने आए तो तुरंत उत्तर न दे। उस मांग को एक दिन ठहरने दे। यदि अगले दिन वो आवश्यकता उतनी ही प्रबल लगे तो उस पर विचार करें। अक्सर व्यर्थ की इच्छाएं एक रात के विराम में स्वयं ही धुंधली पड़ जाती है। सच्चा संयम दूसरों को नहीं कहने से पहले स्वयं की अनावश्यक इच्छाओं को नहीं कहने में निहित है। जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण कर लेता है वो दूसरों की मांगों को भी सही तौल से परखने में सक्षम हो जाता है। अकबर ने बीरबल के इस नए सूत्र को मन में बैठा लिया। तो ये परीक्षा है धैर्य की, उन्होंने सोचते हुए कहा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और गंभीर भाव से मुस्कुराए। ठीक है बीरबल, आज से हम इसी सूत्र का पालन करेंगे। देखते हैं ये एक रात का विराम कितनी व्यर्थता को मिटाता है। अगले ही दिन भरी सभा में एक अत्यंत धनी व्यापारी आया। उसने महाराजा के सामने अपने व्यापार को और विस्तृत करने का प्रस्ताव रखा, जिसके लिए उसने शाही खजाने से एक बड़ी धनराशि तुरंत ऋण के रूप में मांगी। व्यापारी की बातों में ऐसा उत्साह और आत्मविश्वास था कि दरबार के कई मंत्री भी तुरंत उसकी सिफारिश करने लगे। महाराज का मन तुरंत हाँ कहकर उसे प्रोत्साहित करने को हुआ। यह साम्राज्य के विकास का मामला लग रहा था, पर तभी उन्हें बीरबल का सूत्र याद आया, एक रात का विराम। अकबर ने व्यापारी की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, आपका प्रस्ताव महत्वपूर्ण है, इस पर हम कल विचार करेंगे। आप कल दरबार में पुनः उपस्थित हो। व्यापारी कुछ हताश हुआ, लेकिन सम्राट की आज्ञा मानकर चला गया। उस रात अकबर ने मंत्रियों से सलाह ली और पाया कि व्यापारी का इरादा नेक था, पर उसकी योजना में कुछ बड़े जोखिम थे। एक रात के विराम ने राज्य को एक बड़े आर्थिक जोखिम से बचा लिया। बीरबल ने चुपचाप सम्राट को प्रणाम किया। अगले दिन सुबह दरबार अपने नियमित क्रम में लगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा, जिनके चेहरे पर संतोष का भाव था। बीरबल, सम्राट ने गंभीर होते हुए कहा, कल रात एक साधारण नियम ने हमें बड़ी विपदा से बचा लिया। जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। हमें आपकी एक रात के विराम की नीति की गहराई समझ आ गई है। तभी एक वरिष्ठ दरबारी, जो अपनी तत्काल निर्णय लेने की क्षमता पर गर्व करता था, आगे बढ़ा और बोला, परंतु महाराज, क्या हर बात कल पर टालना बुद्धिमानी है? कभी कभी तुरंत निर्णय लेना भी आवश्यक होता है। अधिक देर करने से अवसर हाथ से निकल सकता है। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और बीरबल से इस महत्वपूर्ण शंका का समाधान करने को कहा। बीरबल ने शांत भाव से खड़े होकर कहा, जहांपनाह, विराम केवल समय नहीं देता, ये मन को निष्पक्षता देता है। तत्काल लिए गए निर्णय अक्सर उस क्षण के उत्साह, भय या लालच से प्रेरित होते हैं, परंतु जब हम विषय को एक रात का विराम देते हैं तो भावना का ज्वार शांत हो जाता है और विवेक स्वयं मार्ग दिखाता है। ये अभ्यास हमें तात्कालिक लाभ की अपेक्षा दीर्घकालिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने की शिक्षा देता है। अकबर ने सिर झुकाकर विचार किया। वे बीरबल की युक्ति से प्रभावित थे,
परंतु राजकाज में हर निर्णय को टालना असंभव था। बीरबल, बादशाह ने अपनी कुर्सी के हत्थे पर थाप देते हुए कहा, तुम्हारा दर्शन बहुत ऊंचा है, पर क्या यह व्यवहारिक रूप से हर स्थिति पर लागू होता है? क्या यह विराम किसी बड़े लाभ को हमारे हाथ से फिसलने नहीं देगा? बीरबल ने सहजता से उत्तर दिया, जहांपनाह, विराम लाभ को नहीं रोकता, वो तो हानि को टालता है। धैर्य से प्रतीक्षा करने वाला व्यक्ति हमेशा हड़बड़ी में काम करने वाले से अधिक सफल होता है। बादशाह ने मुस्कुराकर चुनौती दी, ठीक है, हम तुम्हारी इस सीख को कल परखेंगे। कल दरबार में एक विदेशी व्यापारी आएगा जो तुरंत ही राज्य की सबसे मूल्यवान वस्तु, शाही मुकुट का नीलम, खरीदना चाहेगा। तुम्हें उसे यह सौदा रात भर के लिए टालने का आदेश देना होगा, चाहे वो कितनी भी लुभावनी कीमत क्यों न दे। हम देखना चाहते हैं कि क्या इस एक रात के विराम से कोई वास्तविक लाभ होता है या हम एक अच्छा अवसर खो बैठते हैं। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की और अगले दिन की प्रतीक्षा करने लगे। अगले दिन दरबार निश्चित समय पर लगा। थोड़ी ही देर में ऊंटों पर सोना लादे हुए एक भव्य वेशभूषा वाला विदेशी व्यापारी दरबार में दाखिल हुआ। उसका नाम ज़ेनोन था और उसकी आंखें बेशकीमती नीलम को देखकर चमक उठीं। उसने सीधे बादशाह को संबोधित किया और फौरन शाही मुकुट के नीलम को खरीदने की पेशकश कर दी। ज़ेनोन ने इतनी बड़ी रकम सामने रख दी कि उपस्थित सभी दरबारी मंत्रमुग्ध रह गए। उसने कहा, जहांपनाह, मैं इस रत्न के लिए अपनी सारी संपत्ति कुर्बान करने को तैयार हूं। सौदा अभी तय हो जाए तो मैं इसी क्षण खजाना सौंप दूंगा। बीरबल ने आगे बढ़कर व्यापारी को आदरपूर्वक रोका। जनाब ज़ेनोन, आपकी तत्परता सराहनीय है, किंतु इस प्रकार के बहुमूल्य राजकीय रत्न का सौदा कुछ औपचारिकताओं के अधीन होता है। रात भर हमें इसके सुरक्षा रिकॉर्ड और कानूनी दस्तावेजों का सत्यापन करना होगा। यह सौदा कल सुबह सूर्योदय के बाद ही अंतिम रूप ले पाएगा। व्यापारी ने कई बार ऊंची कीमत का लालच दिया और निराशा व्यक्त की, पर बीरबल अपनी एक रात के विराम की शर्त पर अटल रहे। सौदा टाल दिया गया। बादशाह अकबर उत्सुकता से बीरबल की ओर देख रहे थे, ये जानने को कि इस विलंब से क्या लाभ होने वाला है। बादशाह अकबर ने धीमे स्वर में बीरबल की ओर झुकते हुए पूछा, बीरबल, वो रत्न सचमुच अनमोल लग रहा था और उसकी कीमत भी संतोषजनक थी। ये एक रात का विराम आपने किस आधार पर लिया? क्या आपको व्यापारी ज़ेनोन पर कोई संदेह है? बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जहांपनाह, संदेह नहीं, बल्कि ये विवेक का नियम है। कोई भी सच्चा व्यापारी अपनी सबसे कीमती चीज को इतनी जल्दबाजी में, बिना मोलभाव के बेचने को इतना उत्सुक नहीं होता। उसकी तत्परता ही उसकी बेईमानी का सबसे बड़ा प्रमाण थी। मैंने सोचा कि शायद रात के अंधेरे में ज़ेनोन का बहुमूल्य इरादा स्पष्ट हो जाए। रात होते ही बीरबल ने अपने सबसे भरोसेमंद गुप्तचरों को व्यापारी ज़ेनोन की निगरानी में लगा दिया। आधी रात को, जैसा बीरबल को आशंका थी, ज़ेनोन ने चोरी छिपे वो बहुचर्चित हीरा अपने संदूक से निकाला और उसे एक साधारण पर दिखने में बिल्कुल समान कांच के टुकड़े से बदल दिया। वो सुबह होने से पहले ही राजधानी से भाग निकलने की फिराक में था। गुप्तचरों ने तुरंत बीरबल को ये सूचना पहुंचा दी। अब बीरबल की बुद्धिमानी सिद्ध होने वाली थी। अगले ही क्षण बीरबल ने बिना समय गंवाए कुछ चुनिंदा सिपाहियों को भेजा और उन्हें आदेश दिया कि वे ज़ेनोन को राजधानी से बाहर निकलने से पहले ही पकड़ लें। जैसे ही सुबह की पहली किरणें आसमान में फैल रही थी, ज़ेनोन अपने भारी भरकम संदूक को लेकर घोड़े पर सवार होने वाला था। तभी सिपाहियों ने उसे धर दबोचा। ज़ेनोन ने विरोध किया, लेकिन उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। बीरबल ने उसे और उसके सभी सामान को तुरंत शाही दरबार में पेश करने का निर्देश दिया। दरबार लगा। बीरबल ने बादशाह अकबर के सामने ज़ेनोन को खड़ा किया और संदूक में रखे कांच के टुकड़े को निकाला। उन्होंने कहा, जहांपनाह, ये वही बहुमूल्य हीरा है जिसे ज़ेनोन ने कल रात हमें देने की बात कही थी। अकबर ने भौहें सिकोड़ी
लेकिन ये तो मात्र कांच का टुकड़ा प्रतीत होता है। बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने ज़ेनोन के निजी सामान से वो असली बेशकीमती हीरा निकालकर बादशाह के सामने रखा। दरबार में मौजूद सभी लोग हतप्रभ थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने इतने बड़े धोखे का पता कैसे लगाया? बीरबल बोले, हुजूर, लालच कितनी भी अंधेरी रात में हो, अपनी परछाई छोड़ जाता है। ज़ेनोन की बहुमूल्य बात ने ही मुझे संदेह में डाल दिया था। अकबर ने असली हीरे की अद्भुत चमक को निहारा और ज़ेनोन की तरफ घृणा से देखा, जो अब सिर झुकाए पसीने से लथपथ खड़ा था। तुम्हारी बुद्धिमत्ता लाजवाब है, बीरबल, लेकिन तुमने ज़ेनोन के आत्मविश्वास को कैसे पराजित किया? उसने जिस अतिशयोक्ति से कांच के उस टुकड़े को बहुमूल्य कहा, वो किसी भी समझदार व्यक्ति को भ्रमित कर सकता था। बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुकते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने केवल उसके आत्मविश्वास को नहीं, बल्कि उसके अति आत्मविश्वास को देखा। असली हीरे को अपनी कीमत सिद्ध करने के लिए बड़े बड़े शब्दों और दावों की आवश्यकता नहीं होती। उसकी चमक और कठोरता स्वयं बोलती है। इसके विपरीत लालच से भरी चीजों को हमेशा शब्दों के सहारे की जरूरत पड़ती है, ताकि उनका खोखलापन छिप जाए। जो चीज वास्तव में उत्तम होती है, हुजूर, उसे अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करनी पड़ती। बादशाह अकबर ने गहरा श्वास लिया। उन्होंने बीरबल की बात का मर्म समझा और ज़ेनोन को उसके छल के लिए उचित दंड सुनाया। ज़ेनोन को तुरंत बंदी बनाकर दरबार से बाहर ले जाया गया। दरबार में सन्नाटा छा गया था, जो जल्द ही बीरबल की सूझबूझ की प्रशंसा में बदल गया। बादशाह अकबर ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल, उन्होंने स्नेह से कहा, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि सत्य और मूल्य का प्रदर्शन शब्दों से नहीं, बल्कि आचरण और स्वभाव से होता है। तुमने न केवल राज्य को एक बड़े धोखे से बचाया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि केवल जो व्यक्ति अपनी योग्यता पर चुपचाप विश्वास करता है, वही सच्चा ज्ञानी है। बीरबल ने शालीनता से सिर झुकाया। हुजूर, ये प्रकृति का नियम है। खाली बर्तन ही सबसे ज्यादा आवाज करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस ज्ञान में गहराई होती है, वो शांत रहता है, और जो अहंकार से भरा होता है, वही स्वयं की प्रशंसा का ढोल पीटता है। अकबर ने उन्हें गले लगाया और उन्हें मोहरों से भरी एक थैली भेंट करते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ही मेरे सिंहासन का सच्चा रत्न है। दरबारियों ने बीरबल की जय जयकार की, और उस दिन सबको ये ज्ञान मिला कि आत्म प्रशंसा से अधिक महत्वपूर्ण आत्ममूल्य होता है। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक दोपहर बादशाह अकबर अपने खास कक्ष में विचारमग्न बैठे थे। राज्य की समृद्धि होने के बावजूद उन्हें लगा कि दरबार में कई दरबारी केवल धन दौलत के पीछे भागते हैं। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, मुझे बताओ कि इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत क्या है? क्या वह सोना है, रत्न है, या विशाल सेना? बीरबल ने विनयपूर्वक उत्तर दिया, जहांपनाह, दौलत की परिभाषा हर इंसान के लिए अलग है, परंतु यदि आप सबसे अमूल्य दौलत की बात करते हैं, तो वो है संतोष। जिस व्यक्ति के पास संतोष रूपी धन है, उसे न तो किसी चीज की कमी महसूस होती है और न ही वो अनावश्यक लालच में फंसता है। जिसके पास संतोष है, उसके लिए एक झोंपड़ी भी महल है, और जिसके पास संतोष नहीं, उसके लिए पूरा खजाना भी खाली है। अकबर ने गहरी सांस ली। उन्होंने समझा कि ज्ञान का सच्चा सार बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और तृप्ति में निहित है। उन्होंने बीरबल की सराहना करते हुए कहा कि तुमने फिर एक बार जीवन का गूढ़ रहस्य उजागर कर दिया। बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुककर जवाब दिया, जहांपनाह का ज्ञान अतुलनीय है। अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए विचार किया और बोले, ये सिद्धांत सुनने में जितना सरल है, बीरबल, संसार में इसे अपनाना उतना ही कठिन, विशेषकर हम जैसे शासकों के लिए, जिनकी इच्छाएं कभी राज्य की सीमाओं से संतुष्ट नहीं होती। अब तुम ये बताओ कि क्या यह संभव है कि राज्य का प्रत्येक नागरिक भी इस संतोष रूपी दौलत को प्राप्त करे,
यदि मैं चाहता हूं कि मेरी प्रजा लालच और ईर्ष्या से मुक्त होकर अपने जीवन में आनंदित हो, तो मुझे क्या करना चाहिए? कैसे ये सुनिश्चित किया जाए कि वो इस सबसे बड़े धन का महत्व समझे? बीरबल मुस्कुराए। हुजूर, संतोष कोई खजाना नहीं जिसे बांटा जा सके। ये एक बीज है जिसे मन की मिट्टी में बोना पड़ता है। यदि आप चाहते हैं कि प्रजा संतुष्ट रहे, तो सबसे पहले आपको अपने व्यवहार से उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। जब प्रजा देखेगी कि उनका बादशाह न्यायप्रिय है और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं का ध्यान रखता है, तो अनावश्यक रूप से अधिक दौलत जमा करने की लालसा अपने आप कम हो जाएगी। एक न्यायपूर्ण और दयालु शासक ही प्रजा में संतोष का भाव जगा सकता है। अकबर ने बीरबल की बात बड़े ध्यान से सुनी। उनके चेहरे पर संतोष और स्वीकृति का भाव था। बीरबल, तुम हमेशा गूद से गूद बात को भी एक साधारण धागे में पिरो देते हो। मैं इस शिक्षा को स्वीकार करता हूं। संतोष का बीज मेरे राज्य की नींव है और मैं स्वयं खाद और पानी बनूंगा। लेकिन क्या कोई ऐसा मापदंड है जिससे मैं ये सुनिश्चित कर सकूं कि मैंने उस बीज को सही से बोया है? मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी प्रजा ने सबसे बड़ा धन पा लिया है? बीरबल ने विनयपूर्वक उत्तर दिया, हुजूर, संतोष कोई गणना योग्य वस्तु नहीं है। ये महसूस किया जाता है जब राज्य के खजाने में धन का प्रवाह बना रहे, फिर भी कोई नागरिक अपने पड़ोसी का हक न छीने, जब किसान और कारीगर बिना किसी भय के अपना काम करें, और जब आपकी प्रजा में क्या नहीं है कि चिंता से अधिक जो है उसका आभार हो, तो आप समझ जाइएगा कि संतोष का फल आपके राज्य में पक चुका है। संतोष का सच्चा प्रमाण अराजकता का अभाव और सामूहिक शांति है। अकबर ने एक गहरी सांस ली। वे कुछ पल सोचते रहे, फिर बीरबल की ओर देखते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी परिभाषा मन को शांत करने वाली है, परंतु मुझे व्यावहारिक प्रमाण चाहिए। यह जानना पर्याप्त नहीं है कि शांति संतोष का परिणाम है। मुझे ये देखना है कि जब राज्य में कोई विपदा आए या व्यक्तिगत लाभ प्रभावित हो, तो भी ये संतोष अडिग रहता है या नहीं। तुम कहते हो कि सबसे बड़ा धन मेरे राज्य में है। यदि मैं कल अचानक राज्य के नियम बदल दूं या किसी बड़े कर की घोषणा कर दूं जिससे प्रजा का जीवन कठिन हो जाए, तो क्या अराजकता का अभाव बना रहेगा? मुझे ये देखना है कि मेरी प्रजा में संतोष का ये बीज कितना गहरा है। बीरबल ने सम्मान से सिर झुकाया। हुजूर, संतोष की परीक्षा हमेशा अभाव या परिवर्तन के क्षणों में ही होती है। मैं आपकी जिज्ञासा समझता हूं। यदि आप आज्ञा दें, तो मैं एक छोटी सी योजना बना सकता हूं जिससे हमें पता चल सके कि महल की चारदीवारी के बाहर संतोष का ये बीज वास्तव में पनप रहा है या नहीं। अकबर की आंखों में उत्सुकता झलक उठी। उन्होंने तुरंत कहा, ठीक है बीरबल, हमें ये परीक्षा अवश्य लेनी चाहिए। बताओ तुम्हारी क्या योजना है? हुजूर, बीरबल ने विनम्रता से कहा, परीक्षा बड़ी सरल होगी, लेकिन उसका प्रभाव गहरा। मैं चाहता हूं कि कल पूरे राज्य में एक ही दिन 2 अजीबोगरीब फरमान जारी किए जाएं। पहला, ये घोषणा की जाए कि अगले 7 दिनों के लिए राज्य के मुख्य भंडारों से सभी को मिलने वाले राशन की गुणवत्ता जानबूझकर गिरा दी जाएगी। और दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण, शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर एक बड़ी हांडी रखी जाए और ये ऐलान किया जाए कि कोई भी नागरिक इसमें अपनी इच्छा से धन या वस्तुएं डाल सकता है, लेकिन कोई भी इसमें से कुछ भी वापस नहीं निकाल सकता। ये योजना हमारी प्रजा के व्यवहार को 2 अलग अलग धरातलों पर परखेगी। एक तरफ वे अभाव के प्रति कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, और दूसरी तरफ वे दान के नाम पर अपनी खुशी से कितना त्याग करते हैं। यदि लोग नराब अनाज मिलने पर भी शांत रहते हैं और उस हांडी में दान देते हैं, तो उनका संतोष सच्चा है। अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाई। अनोखी योजना है बीरबल। मुझे ये देखना है कि मेरी प्रजा अभाव में संयम और समृद्धि में त्याग का प्रदर्शन कैसे करती है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, जाओ, कल सुबह होते ही ये दोनों बरमान राज्य भर में लागू किए जाएं। अगले दिन सुबह होते ही
राज्य के सभी प्रमुख अन्न भंडारों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जब लोगों को पता चला कि उन्हें वितरित किया जा रहा अनाज घटिया, कंकड़ युक्त और कुछ हद तक सड़ा हुआ है, तो उनके चेहरे उतर गए। पूरे शहर में असंतोष की धीमी लहर फैल गई। ये तो घोर अन्याय है। कुछ लोगों ने फुसफुसाया, पर बादशाह के आदेश का उल्लंघन करने का साहस किसी में न था। सबने मजबूरी में वो राशन स्वीकार कर लिया। उसी दौरान नगर के केंद्रीय चौक पर एक बड़ा सा मिट्टी का घड़ा, हांडी, स्थापित किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ घोषणा की गई कि ये जनता के संतोष और त्याग का पात्र है। बीरबल ने स्वयं खड़े होकर समझाया, जिसे भी अपने जीवन में सुख शांति और सच्चा संतोष महसूस होता है, वो इसमें स्वेच्छा से दान दे सकता है। लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। एक तरफ उन्हें मराब अनाज मिला था, जिससे वे दुखी थे। दूसरी तरफ उनसे खुशी से दान करने की अपेक्षा की जा रही थी। ये अजीब दुविधा थी। कुछ धनी व्यापारियों ने सम्मान बचाने के लिए थोड़ा बहुत दान कर दिया, लेकिन साधारण जनता संशय में थी। क्या मराब अनाज लेने के बाद भी संतोष का नाटक करना जरूरी है? महाराज अकबर ने देखा कि वो विशाल पात्र, जिस पर संतोष और त्याग उत्कीर्ण था, अपेक्षा के अनुरूप भरा नहीं। उसमें गिनती के कुछ स्वर्ण मुद्राएं और मुट्ठी भर सिक्के थे, जो केवल उन धनी लोगों के दिखावे का परिणाम थे जो बादशाह के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहते थे। ये देखकर अकबर का माथा ठनका। उन्होंने बीरबल की ओर देखते हुए धीमी, गंभीर आवाज में पूछा, बीरबल, तुमने कहा था कि केवल संतुष्ट लोग ही दान करेंगे। क्या मेरे राज्य की जनता इतनी असंतुष्ट है, या फिर ये अनाज इतना बुरा था कि किसी को जरा भी संतोष महसूस नहीं हुआ? बीरबल मुस्कुराए और अदब से झुककर बोले, जहांपनाह, बिल्कुल ठीक फरमाया। यही वो ज्ञान है जो मैं आपको देना चाहता था। जब जनता को वराब अनाज मिला, तो वे कैसे स्वेच्छा से दान कर सकते थे? सच्चा संतोष तभी उत्पन्न होता है जब न्याय और ईमानदारी से व्यवहार किया जाए। ये खाली पात्र आपके राज्य में हुए उस बेईमानी के विरुद्ध जनता के मौन विरोध और असंतोष का सच्चा प्रमाण है। बीरबल की बात सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत उन व्यापारियों को दंडित करने का आदेश दिया जिन्होंने घटिया अनाज बेचा था। अकबर का चेहरा अब पश्चाताप और ज्ञान के प्रकाश से दमक रहा था। उन्होंने सम्मानपूर्वक बीरबल की ओर देखा। बीरबल, निसंदेह तुम बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हो। तुमने आज मुझे एक राजा का सबसे महत्वपूर्ण धर्म सिखाया है। शासन शक्ति से नहीं, बल्कि सत्यनिष्ठा से चलता है। मेरी प्रजा का संतोष ही मेरा असली खजाना है। अगले ही दिन अकबर ने सुनिश्चित किया कि व्यापारियों को कड़ी सजा मिले और उनके द्वारा कमाए गए अनुचित धन को जब्त कर लिया जाए। उन्होंने शाही खजाने से उत्कृष्ट गुणवत्ता वाला अनाज खरीदवाया और उसे व्यक्तिगत रूप से उन सभी गरीब परिवारों में वितरित करवाया जिन्हें घटिया अनाज मिला था। इस न्यायपूर्ण कार्य से जनता के मन में राजा के प्रति प्रेम और विश्वास फिर से जाग उठा। दरबार में शांति और सद्भाव लौट आया, क्योंकि सबको ये ज्ञात हो गया था कि जब न्याय होगा तभी सच्चा संतोष और समृद्धि राज्य में निवास करेगी। कुछ दिनों बाद जब राज्य में सब कुछ सामान्य हो गया, तो एक शाम अकबर बीरबल के साथ शाही बाग में टहल रहे थे। सम्राट कुछ चिंतनशील मुद्रा में थे। बीरबल, उन्होंने कहा, पिछली घटना ने मेरी आंखें खोल दी। न्याय स्थापित करना कठिन है, लेकिन उससे भी कठिन है उस न्याय से प्राप्त होने वाले संतोष को स्थायी रखना। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और राजा की ओर देखा। अकबर ने आगे पूछा, क्या कारण है कि अत्यधिक संपत्ति, वैभव और शक्ति होने के बावजूद मैं उस शांति और संतोष को महसूस नहीं कर पाता जो मैंने उन दीन दुखियों को अपना हिस्सा मिलते देखकर अनुभव की? एक राजा के लिए सबसे बड़ा खजाना क्या है जो उसे भीतर से संतुष्टि दे सके? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, एक बार एक महान ऋषि से भी यही प्रश्न पूछा गया था। उन्होंने कहा था कि सच्चा खजाना न तो सोने में है, न ही सेना में,
बल्कि उस चीज में है जिसे हम सर्वोच्च प्रशंसा कहते हैं। अकबर उत्सुक हो उठे। सर्वोच्च प्रशंसा? वो कैसी होती है? हुजूर, मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाना चाहूंगा, जो ये बताएगी कि राजा को प्रशंसा कहां से और क्यों मिलनी चाहिए। बीरबल ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कथा शुरू की। जहां पनाह, बहुत समय पहले एक राज्य में राजा सत्यशील राज करते थे। वे अपनी दानवीरता और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे, पर उनके मन में एक टीस थी। उन्हें संदेह था कि दरबारी उन्हें जो प्रशंसा देते हैं वो सच्ची है या केवल दिखावा। एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर एक विचित्र आदेश दिया। उन्होंने राज्य के चारों कोनों में ऊंचे मंच बनवाने को कहा। राजा ने घोषणा करवाई कि जो व्यक्ति राजा को सबसे सच्ची और सर्वोच्च प्रशंसा देगा, उसे स्वर्ण मुद्राओं से तौल दिया जाएगा। सभी कवि, विद्वान और चाटुकार दरबारी शानदार प्रशंसा के साथ मंच पर आने लगे, लेकिन राजा के चेहरे पर संतोष नहीं था। आखिरकार राजा सत्यशील स्वयं भेष बदलकर नगर के बाहर निकले। वे जानना चाहते थे कि उनकी प्रजा, जो किसी लाभ की अपेक्षा नहीं रखती, क्या कहती है। चलते चलते वे एक छोटी सी बस्ती में पहुंचे, जहां रात के समय भी एक झोपड़ी के भीतर दीपक जल रहा था। राजा ने कान लगाया। झोंपड़ी के भीतर से दो आवाजें आ रही थी। एक बूढ़ी महिला की, जो शायद अपनी खांसी दबा रही थी, और दूसरी एक युवा लड़के की। बूढ़ी महिला कह रही थी, बेटा, इतनी देर रात तक क्या कर रहा है? तेल बचाकर रख, सुबह काम आएगा। लड़के ने जवाब दिया, दादी, मैं सोच रहा था। सभी कहते हैं कि हमारे महाराज महान हैं। कवि उन्हें सूर्य और इंद्र की उपाधि देते हैं, लेकिन क्या यह सच्ची प्रशंसा है? अगर प्रशंसा ऐसी चीज है जिसे खरीदा या बनवाया जा सके, तो वो सर्वोच्च कैसे हो सकती है? बूढ़ी महिला थोड़ा रुकी, फिर धीमी आवाज में बोली, बेटा, सच्ची प्रशंसा न तो खरीदी जा सकती है और न ही बनवाई जा सकती है। राजा की सबसे बड़ी प्रशंसा ये नहीं है कि लोग उनकी जय जयकार करें, बल्कि ये है कि जब राजा सो रहा हो, तब भी उसकी प्रजा बिना किसी भय या चिंता के शांति से सो सके। जो राजा अपनी प्रजा की नींद का संरक्षक है, उसी की प्रशंसा ईश्वर भी करता है। राजा सत्यशील स्तब्ध रह गए। ये प्रशंसा स्वर्ण मुद्राओं से कहीं अधिक मूल्यवान थी। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि वो अब तक गलत जगह सत्य की खोज कर रहे थे। राजा सत्यशील ने तुरंत उस वृद्धा के सामने झुककर श्रद्धापूर्वक उसके चरण स्पर्श किए। ये ज्ञान उन्हें किसी दरबारी या पंडित से नहीं मिला था, बल्कि एक साधारण महिला के अनुभव से मिला था। उन्होंने विनम्रतापूर्वक उस वृद्धा को बहुमूल्य उपहार और स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने का पेशकश की, किंतु वृद्धा ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। बेटा, वृद्धा ने स्नेह से कहा, मैंने तुम्हें जो दिया वो व्यापार नहीं था। राजा का कर्तव्य ही उसका सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। यदि तुम सचमुच मुझे कुछ देना चाहते हो, तो बस इतना वादा करो कि आज से तुम अपनी प्रजा की रातों की नींद को अपने मुकुट से अधिक महत्व दोगे। राजा सत्यशील ने सिर झुकाकर प्रतिज्ञा ली और भारी मन से महल की ओर लौट पड़े। उनका अहंकार अब टूट चुका था। अब वे ये जानने के लिए उत्सुक नहीं थे कि लोग उनकी कितनी जय जयकार करते हैं, बल्कि वे ये सुनिश्चित करने में जुट गए कि उनके राज्य में कोई भी नागरिक भय या अन्याय के कारण जाग न रहा हो। उन्हें समझ आ गया था कि बीरबल ने सही कहा था, सच्चाई बाजार में नहीं मिलती, वो तो बस हृदय में उपजती है। राजा सत्यशील ने अगले ही दिन से अपने शासन का तरीका पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने दरबार में दिखावटी प्रशंसा पर रोक लगा दी और स्वयं रात के वेश में राज्य की गलियों में निकलना शुरू कर दिया। वे अब ये नहीं पूछते थे कि लोग राजा के बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि वे उन कारणों को जड़ से खत्म करने में जुट गए जो किसी नागरिक की नींद छीन सकते थे। उन्होंने न्याय प्रक्रिया को सरल और तेज किया और यह सुनिश्चित किया कि गरीब से गरीब व्यक्ति तक भी उनका संदेश सीधे पहुंचे। कुछ ही समय में
राज्य में भय का माहौल समाप्त हो गया और एक अभूतपूर्व शांति व समृद्धि छा गई। अब प्रजा की आंखें डर से नहीं, बल्कि राजा के प्रति सच्चे सम्मान से नम होती थी। राजा सत्यशील ने बीरबल को न केवल वापस बुलाया, बल्कि उन्हें दरबार में राज्य का सच्चा दीपक कहकर सम्मानित किया। उन्होंने सबके सामने स्वीकार किया कि कीर्ति की लालसा एक भ्रम थी और सच्ची महानता तो प्रजा के सुख में बसती है। इस घटना के बाद राजा सत्यशील ने अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बीरबल पर अटूट विश्वास बनाए रखा। समय बीतता गया और राजा सत्यशील का राज्य चारों दिशाओं में न्याय व शांति के लिए विख्यात हो गया। राजा ने अपनी व्यक्तिगत ईर्ष्या को त्याग कर बीरबल की बुद्धिमत्ता को राज्य की सबसे बड़ी शक्ति मान लिया था। वे अब छोटे बड़े हर मसले पर बीरबल की सलाह अवश्य लेते थे। एक दिन भरी सभा में राजा सत्यशील एक गंभीर विषय पर विचार कर रहे थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और जिज्ञासावश पूछा, बीरबल, तुम नीति शास्त्र के ज्ञाता हो। मुझे ये बताओ कि संसार में सबसे जटिल परंतु सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? वो जिसे कोई भी व्यक्ति न तो खरीद सकता है और न ही हमेशा के लिए अपने पास रख सकता है। दरबारियों ने कई उत्तर दिए, स्वर्ण, ज्ञान, स्वास्थ्य, किंतु राजा को संतुष्टि नहीं मिली। बीरबल ने सहजता से सिर झुकाया और बोले, महाराज, वो है बीता हुआ समय। जब मनुष्य ये समझ जाता है कि व्यतीत हुआ पल वापस नहीं आएगा, तभी वो वर्तमान का सही उपयोग करना सीखता है। समय ही सबसे मूल्यवान गुरु है, क्योंकि ये हमारी गलतियां दोहराने का अवसर नहीं देता। राजा सत्यशील इस गहन उत्तर से अत्यंत प्रभावित हुए। महाराजा, अकबर ने तुरंत अपने गले की मोतियों की माला उतारकर बीरबल की ओर बढ़ाई, किंतु बीरबल ने हाथ जोड़कर उसे लेने से मना कर दिया। क्षमा करें महाराज, बीरबल बोले, समय के मूल्य को किसी भौतिक वस्तु से नहीं तोला जा सकता। इसका मूल तो केवल इसके सदुपयोग में है। राजा अकबर बीरबल की निष्प्रियता से और भी अधिक प्रभावित हुए। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा, जिनके चेहरे पर शर्म और ईर्ष्या का मिश्रण था। अकबर ने एक नई जिज्ञासा प्रकट की। बीरबल, तुमने समय को सबसे मूल्यवान गुरु कहा, तो क्या कोई ऐसा पल होता है जब यह गुरु किसी मनुष्य को उसकी सबसे बड़ी गलती से बचा लेता है, यदि वो वर्तमान का सही उपयोग करे? बीरबल मुस्कुराए, महाराज, ज्ञानवर्धक पल जीवन में बार बार आते हैं, पर हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए। मैं आपको एक ऐसी घटना से परिचित कराऊंगा जहां एक क्षण का सदुपयोग करने पर एक निर्धन व्यक्ति भी समय की दौलत का सच्चा अधिकारी बन गया। राजा ने उत्साहपूर्वक सिर हिलाया और बीरबल को ये नई शिक्षा प्रस्तुत करने की अनुमति दी। अगले ही दिन बीरबल ने कुछ सैनिकों को साथ लिया और शहर के सबसे व्यस्त चौराहे की ओर निकल पड़े। वो जानते थे कि समय की कीमत सबसे ज्यादा वही समझी जाती है जहां जीवन केवल आज की रोटी कमाने तक सीमित होता है। उनकी नजर एक ऐसे निर्धन पर मेहनती पत्थर तोड़ने वाले पर पड़ी, जिसका नाम माधव था। बीरबल उसके पास गए और उसे एक अनूठा प्रस्ताव दिया। माधव, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें आज से लेकर 7 दिन तक प्रतिदिन एक सोने की मोहर दूंगा, पर तुम्हें एक शर्त माननी होगी। तुम्हें अपनी मेहनत के घंटों में से ठीक 1 घंटा ऐसा काम करना होगा जो तुम्हें तत्काल कोई मजदूरी न दे, बल्कि तुम्हारे भविष्य को संवारे। माधव, जो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था, ये सुनहरा अवसर पाकर हक्का बक्का रह गया। 1 सोने की मोहर। वो तुरंत शर्त मानने को तैयार हो गया। उसने तुरंत मोहर हाथ में ली और बीरबल को वचन दिया कि वो रोज 1 घंटा उस भविष्य के कार्य में लगाएगा, भले ही उसे उस कार्य का महत्व समझ में न आया हो। बीरबल मंद मंद मुस्कुराए, क्योंकि अब ज्ञानवर्धक शिक्षा का पहला चरण शुरू हो चुका था। माधव ने मोहर को कमर में सुरक्षित बांधा और घर की ओर भागा। पहले दिन मोहर की चमक में वो लगभग भूल ही गया था कि उसे एक कठिन वचन भी निभाना है। अगले दिन सुबह जब वो अपने काम, मिट्टी खोदने के लिए जाने वाला था, तो उसे
भविष्य के कार्य की चिंता सताने लगी। क्या करूं इस 1 घंटे में, उसने सोचा। उसके पास पेट भरने के लिए समय नहीं था, तो किसी नई कला या विद्या को सीखने का तो सवाल ही नहीं था। वचन तो वचन था। उसने तय किया कि वह पढ़ना सीखेगा। उसने सुना था कि ज्ञान ही सबसे बड़ा भविष्य का निवेश है। काम से लौटकर थकाहारा माधव अपने विश्राम के 1 घंटे को खर्च करके एक गुरुजी की खोज में निकला। पहले दिन वो किसी योग्य व्यक्ति को ढूंढ नहीं पाया, पर उसने उस 1 घंटे को व्यर्थ नहीं जाने दिया। वो पास के मंदिर के बाहर बैठकर साक्षर लोगों को पढ़ते हुए देखता रहा। उसने ठान लिया था कि कल से वो किसी भी कीमत पर अक्षरों की दुनिया में प्रवेश करेगा, भले ही उसके शरीर को कितनी भी पीड़ा हो। उसकी छोटी सी शुरुआत को बीरबल दूर से देख रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। ज्ञान का बीज अब मिट्टी में पड़ चुका था। अगले दिन माधव ने अपने शरीर की हर कोशिका को काम पर झोंक दिया, ताकि शाम को उसे जरा भी आलस्य न घेरे। शाम होते ही उसने धूल और पसीने से सने कपड़ों की परवाह किए बिना सीधे उस मंदिर की राह पकड़ी जहां उसने पिछली शाम को ज्ञान की रोशनी देखी थी। आज मंदिर के आंगन में कुछ और लोग थे। माधव ने पास बैठे एक बूढ़े अध्यापक जी से अनुरोध किया कि वे उसे अक्षर ज्ञान दे। अध्यापक ने उसकी थकावट और गरीबी को देखकर उसे टालना चाहा, पर माधव ने हार नहीं मानी। वो हाथ जोड़कर वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में ज्ञान की भूख स्पष्ट झलक रही थी। उसकी इस अटूट लगन को देखकर पास ही खड़ा एक साधारण वेशभूषाधारी व्यक्ति आगे बढ़ा। ये कोई और नहीं बल्कि बीरबल द्वारा भेजा गया एक योग्य शिक्षक था। माधव, उस व्यक्ति ने स्नेह से कहा, तुम्हारे विश्राम का 1 घंटा अब ज्ञानार्जन का समय बनेगा। बैठो, हम यहीं से कलम की शुरुआत करेंगे। माधव का चेहरा कृतज्ञता से दमक उठा। बीरबल ने ये दृश्य देखकर निश्चिंतता की सांस ली। ज्ञान की यात्रा शुरू हो चुकी थी। अब बस बादशाह को इसका महत्व समझाना बाकी था। अगले दिन बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। बादशाह अकबर चिंतित मुद्रा में सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने तुरंत बीरबल की ओर देखते हुए पूछा, बीरबल, वो घोड़ा साफ करने वाला लड़का क्या ज्ञान अर्जित कर रहा है या केवल समय व्यर्थ कर रहा है? क्या तुम सोचते हो कि साधारण कार्य करने वाले को अक्षर ज्ञान की आवश्यकता है? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहां पनाह, ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये केवल अक्षरों का ज्ञान नहीं है, ये सोच को दिशा देता है। माधव अब केवल सेवक नहीं रहेगा, वो एक जागरूक और समझदार सेवक बनेगा। अकबर ने शंका से अपनी भौहें चढ़ाई। समझदार सेवक, ज्ञान का फल क्या है? बीरबल, मैं परिणाम देखना चाहता हूं। मुझे दिखाऊं कि माधव का ये ज्ञान राजकोष के लिए कैसे उपयोगी साबित होगा। बीरबल मुस्कुराए। परिणाम अवश्य सामने आएगा, हुजूर, परंतु ज्ञान का पहला फल धैर्य है। कृपया कुछ सप्ताह की मोहलत दे। मैं सिद्ध करूंगा कि सच्चा धन स्वर्ण नहीं, बल्कि वह प्रकाश है जो माधव के मन में जलना शुरू हुआ है। बादशाह अकबर अनिच्छा से सहमत हो गए। कुछ सप्ताह बीत गए। माधव ने अब अपना कार्य केवल शारीरिक श्रम से नहीं, बल्कि बुद्धि के प्रकाश से करना शुरू कर दिया था। वो वही काम करता था, पर उसका नजरिया बदल चुका था। एक दिन जब शाही गोदाम में सुदूर प्रांत से मसालों की एक बड़ी खेप आई, तो मुख्य मुनीम, हेड अकाउंटेंट, ने परिवहन और भंडारण के पुराने नियम के अनुसार कागजात पर मोहर लगा दी। माधव, जिसे अब हिसाब किताब और कुशलता, एफिशिएंसी की मूल बातें समझ आने लगी थी, ने गौर किया कि इस लेन देन में छोटी मगर नियमित बर्बादी हो रही है। उसने मुनीम को रोकते हुए अत्यंत विनम्रता से कहा, माफ करना हुजूर, यदि हम बोरों की गिनती का तरीका बदल दें और उन्हें सीधे शाही रसोई तक पहुंचाने के लिए छोटे वाहनों का उपयोग करें, तो हम अगले वर्ष में कम से कम 2000 स्वर्ण मोहरें बचा सकते हैं। पुरानी प्रणाली में अनावश्यक रूप से अतिरिक्त श्रम लगता है। मुनीम पहले तो एक सेवक की टिप्पणी से क्रोधित हुआ, पर जब माधव ने सटीक गणना
और तार्किक विवरण दिखाया तो मुनीम हक्का बक्का रह गया। ये खबर हवा की तरह राजमहल पहुंची। बीरबल मुस्कुराए। अब समय आ गया था कि वो बादशाह अकबर को ज्ञान का वास्तविक फल दिखाए। अगले ही दिन बीरबल शाही दरबार में उपस्थित हुए। बादशाह अकबर गहन सोच में डूबे हुए थे। बीरबल ने नतमस्तक होते हुए कहा, जहांपनाह, अब समय आ गया है कि आप ज्ञान के वास्तविक फल का स्वाद चखें। अकबर ने जिज्ञासा से बीरबल की ओर देखा। माधव ने खजाने में बचत का जो रास्ता दिखाया है, क्या तुम उसी की बात कर रहे हो? बीरबल मुस्कुराए। जी नहीं हुजूर, वो बचत तो मात्र एक परिणाम है। ज्ञान का वास्तविक फल वो आत्मविश्वास है जो एक साधारण व्यक्ति को अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करता है, और वो नवप्रवर्तन, इनोवेशन है जो पुरानी और अक्षम प्रणालियों को बेहतर बनाने का साहस रखता है। बीरबल ने आगे स्पष्ट किया, ज्ञान केवल किताबों में नहीं होता, नहीं वो किसी उच्च पद का गुलाम होता है। ये हर उस मस्तिष्क में निवास करता है जिसे सम्मान और अवसर मिलता है। अकबर ने ध्यानपूर्वक ये बात सुनी और उन्हें महसूस हुआ कि बीरबल ने उन्हें एक बहुत बड़ी शिक्षा दी है। उन्होंने तुरंत माधव को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। सिपाहियों ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। कुछ ही क्षणों में वही साधारण दर्जी माधव डरते में दरबार में हाजिर हुआ। उसके कपड़े साधारण थे, पर उसकी आंखों में अब भी वो तीव्र बुद्धि की चमक थी जिसका जिक्र बीरबल ने किया था। अकबर खड़े हुए। उन्होंने स्नेह और प्रशंसा से माधव की ओर देखा। माधव, बादशाह ने स्नेहपूर्वक कहा, हमें तुम्हारी शिकायत की सच्चाई ज्ञात हो गई है। तुमने जिस कुशलता और नवप्रवर्तन, इनोवेशन का प्रदर्शन किया, वो सचमुच काबिले तारीफ है। तुमने ये सिद्ध कर दिया कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता किसी पद या धन के मोहताज नहीं होते, बल्कि वे हर उस व्यक्ति में निहित होते हैं जो समस्याओं का समाधान करने का साहस रखता है। अकबर ने घोषणा की कि माधव को न केवल उसके बकाया पैसे तुरंत दिए जाएंगे, बल्कि उसे शाही खजाने से भी पुरस्कृत किया जाएगा, और अब से वह राज्य की कपड़ा व्यवस्था को बेहतर बनाने की सलाहकार समिति में शामिल होगा। बीरबल मुस्कुराए। आज सिर्फ माधव को ही नहीं, बल्कि पूरे दरबार को ज्ञान के सही अर्थ का पाठ मिला था। इस ज्ञानवर्धक निर्णय के बाद दरबार में एक गहन शांति छा गई। सभी दरबारी जो पहले माधव की स्थिति पर हंस रहे थे या बीरबल के प्रति ईर्ष्या रखते थे, अब शर्मिंदगी और विस्मय से भरे थे। उन्हें यह एहसास हुआ कि उनके पद और धन का घमंड व्यर्थ था, और बुद्धिमत्ता का सम्मान करना ही सच्चा राजधर्म है। अकबर ने संतुष्टि की सांस ली और बीरबल की ओर मुखातिब हुए। बीरबल, उन्होंने कहा, तुमने बार बार ये सिद्ध किया है कि तुम्हारी दृष्टि साधारण लोगों की असाधारण प्रतिभा को पहचानने में कभी नहीं चूकती। अक्सर हम शासक बड़ी चीजों पर ध्यान देते हुए छोटी प्रतीत होने वाली समस्या के पीछे छिपे बड़े अवसर को अनदेखा कर देते हैं। बीरबल ने सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, ज्ञान का दीपक किसी महल या झोपड़ी का भेद नहीं करता। ये तो उस आत्मा में जलता है जो सत्य और न्याय की खोज करती है। हमने माधव को पुरस्कृत कर ये संदेश दिया है कि योग्यता ही सम्मान की असली कसौटी है, न कि जन्म या पद। इस घटना ने दरबार की सोच को सदा के लिए बदल दिया। अकबर इस गहन चिंतन से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सिंहासन पर टेक लगाई और एक गहरी सांस ली। बीरबल, तुम सत्य कहते हो। ज्ञान और न्याय का प्रकाश ही हमें सही मार्ग दिखाता है, परंतु मेरी जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई है। बादशाह ने झुककर बीरबल से पूछा, यदि योग्यता और ज्ञान ही असली धन है, तो ये बताओ, संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु क्या है? वो कौन सा खजाना है जिसे बड़े से बड़ा शासक भी आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता? मैंने 7 समुद्रों से मोती मंगवाए हैं और सोने के पहाड़ खड़े किए हैं, पर फिर भी मन में एक खालीपन रह जाता है। दरबार में चुप्पी छा गई। सब सोचने लगे कि सम्राट के पास तो सब कुछ है, फिर भी ऐसी कौन सी चीज है जो दुर्लभ हो सकती है? कुछ दरबारी स्वास्थ्य से बोले, कुछ दीर्घायु, पर अकबर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने आंखें मूंद ली
और बीरबल की ओर इशारा किया। बीरबल ने हाथ जोड़कर नम्रता से कहा, जहांपनाह, संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु है सच्चा संतोष, ट्रू कॉन्टेंटमेंट। बाहरी धन संपदा से इसे खरीदा नहीं जा सकता। ये केवल तब प्राप्त होता है जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा और ईमानदारी से करता है। अकबर ने अपनी भौहें उठाई। उन्हें बीरबल का उत्तर तार्किक लगा, पर सम्राट के मन में शंका थी। बीरबल, तुम्हारे शब्द मीठे और गूढ़ हैं, पर क्या ये केवल दार्शनिकता नहीं है? मैं इस संतोष को देखना चाहता हूं। क्या तुम मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिखा सकते हो जो वास्तव में संतुष्ट हो और जिसे किसी बाहरी धन संपदा की लालसा न हो? सम्राट ने चुनौती दी। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, अवश्य जहांपनाह, मैं आपको उस व्यक्ति से मिलवा सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे केवल एक चीज की आवश्यकता होगी। क्या? अकबर उत्सुकता से बोले, एक साधारण चांदी का सिक्का और मुझे 3 दिन का समय, बीरबल ने उत्तर दिया। सम्राट ने तुरंत एक मोहर बीरबल की ओर बढ़ाई, पर बीरबल ने नम्रता से मना कर दिया और अपनी मांग पर अड़े रहे, सिर्फ एक चांदी का सिक्का। अगले दिन बीरबल ने दरबारी वस्त्र त्याग दिए और साधारण भेष बदलकर सच्चे संतोष की तलाश में शहर की गलियों में निकल पड़े। वो जानते थे कि संतुष्टि महलों में नहीं, बल्कि मन की निर्मलता में पाई जाती है। बीरबल ने पूरा दिन शहर के अलग अलग कोनों में बिताया। उन्होंने देखा कि धनवान लोग और अधिक कमाने की चिंता में डूबे हैं, व्यापारी मुनाफे को लेकर चिंतित हैं, और गरीब अपनी गरीबी का रोना रो रहे हैं। हर चेहरे पर कोई न कोई लालसा या निराशा का भाव था। उन्होंने कई साधुओं और फकीरों से भी भेंट की, लेकिन उनकी बातों में भी कहीं न कहीं सांसारिक वस्तुओं के प्रति सूक्ष्म इच्छा का भाव छिपा था। बीरबल को एहसास हुआ कि सच्चा संतोष किसी वस्तु में नहीं, बल्कि मन की एक विशेष अवस्था में छिपा होता है। शाम ढलने को थी जब वो शहर के बाहरी द्वार की ओर पहुंचे। वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा माली अपने काम में लीन था। वो मिट्टी की खुदाई कर रहा था। उसके वस्त्र फटे हुए थे, पर उसके होठों पर एक मधुर लोकगीत था। उसके चेहरे पर जो निर्मल शांति थी, वो बीरबल को पहली बार वास्तविक लगी। बीरबल ने सोचा, शायद ये वो व्यक्ति है जिसकी मुझे तलाश है। बीरबल ने कुछ देर तक उस बूढ़े माली को निहारा। उसके हर वार और हर गीत में एक अजीब सी लय थी जो धनवानों के जीवन से नदारद थी। बीरबल ने पास जाकर अत्यंत विनम्रता से पूछा, बाबा, मैंने देखा है कि बड़े बड़े अमीर और राजा भी चिंता में डूबे रहते हैं, पर आपके वस्त्र फटे हैं, आप मिट्टी खोद रहे हैं, फिर भी आपके होठों पर मुस्कान है और आंखों में संतोष। आपके इस संतोष का रहस्य क्या है? क्या आपको कभी और अधिक धन या बेहतर जीवन की इच्छा नहीं होती? माली ने अपना फावड़ा एक तरफ रखा और प्रेम से बीरबल की ओर देखा। उसकी झुर्रियों वाली आंखों में गहरी समझ थी। हुजूर, बूढ़े ने शांति से उत्तर दिया, इच्छाएं तो एक ऐसा गड्ढा है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। मेरी इच्छाएं मेरे साथ चलती है। जितनी मुझे जरूरत है उतना ही मैं चाहता हूं। मेरी छोटी सी दुनिया ही मेरी सबसे बड़ी सल्तनत है। जब से मैंने तृष्णा को त्याग कर श्रम को अपनाया है, तब से मुझे रात में गहरी नींद और दिन में निर्मल आनंद मिलता है। सच्ची दौलत बाहर नहीं, भीतर की शांति में है। बीरबल को लगा जैसे उनके सामने ज्ञान का विशाल वृक्ष खड़ा हो। उन्हें अकबर बादशाह के प्रश्न का सही उत्तर मिल गया था। बीरबल ने बूढ़े की बात ध्यान से सुनी और विनम्रतापूर्वक उन्हें नमन किया। आपका ज्ञान अनमोल है, बीरबल ने कहा, और फिर बिना समय गवाए महल की ओर चल दिए। अगले दिन दरबार लगा। बादशाह अकबर उत्सुकता से बीरबल की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो बीरबल, बादशाह ने पूछा, क्या तुम्हें मेरे उस प्रश्न का उत्तर मिला जिसका सार यह है कि संसार की सबसे बड़ी दौलत क्या है? बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जी हुजूर, मैंने कई धनवानों से बात की, मगर सच्चा ज्ञान मुझे एक अत्यंत गरीब दिखने वाले वृद्ध से मिला। उन्होंने कहा,
सच्ची सल्तनत सोने चांदी या बाहरी भोग में नहीं है। जिस मनुष्य ने अपनी इच्छाओं को त्याग दिया और केवल श्रम को अपनाया, वो भीतर से संतुष्ट हो गया। ये आंतरिक शांति ही सबसे बड़ी संपत्ति है, जिसे रात में गहरी नींद और दिन में निर्मल आनंद मिलता है। वही संसार का सबसे धनी व्यक्ति है। अकबर ने ये उत्तर सुना तो उनके चेहरे पर संतोष की एक गंभीर मुस्कान छा गई। वाह बीरबल, ये उत्तर सरल है किंतु ज्ञान से भरा है। अकबर ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और गंभीर होकर बोले, ये सही है बीरबल। बाहरी चमक अक्सर आंतरिक दरिद्रता को छुपाती है। लेकिन क्या ये ज्ञान केवल सुनने भर के लिए है या इसका कोई व्यावहारिक प्रमाण भी है? यदि सच्चा धन मन की शांति है, तो मैं देखना चाहता हूं कि आगरा में ऐसा कौन है जिसके पास संसार का ये सबसे बड़ा खजाना है। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जहांपनाह, ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसे जीवन में उतारा न जाए। मैं उस वृद्ध की बातों का जीता जागता प्रमाण प्रस्तुत कर सकता हूं। मैं आपको कल ही दरबार में आगरा के सबसे धनी व्यक्ति से मिलवाऊंगा, जिसके पास ऐसी दौलत है जिसे चोर चुरा नहीं सकते और आग जला नहीं सकती। दरबार में उपस्थित सभी दरबारी हैरत में पड़ गए। सभी को लगा कि बीरबल किसी बड़े साहूकार या राजा के मित्र को लाएंगे। अकबर की आंखें उत्सुकता से चमक उठीं। बहुत खूब बीरबल, कल सूर्योदय से पहले वो सबसे धनी व्यक्ति मेरे सामने होना चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी कसौटी पर खरा उतरने वाला वो धनी व्यक्ति कौन है। अगले दिन सुबह होते ही दीवान ए खास खचाखच भर गया। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, पर उनका मन दरबार की कार्यवाही में नहीं, बल्कि मुख्य द्वार की ओर लगा हुआ था। हर दरबारी की निगाहें बीरबल और उस कथित सबसे धनी व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही थी। ठीक नियत समय पर बीरबल ने सभा में प्रवेश किया। उनके साथ एक बूढ़ा व्यक्ति था, जिसकी साधारण काया और फटे पुराने किंतु साफ कपड़े देखकर सभी दरबारी चकित रह गए। उसके माथे पर न धन का अहंकार था, न ही सत्ता की चमक, बल्कि एक गहरी शांति और संतोष की आभा थी। वो व्यक्ति एक हाथ में एक टूटी हुई लाठी लिए हुए था और उसके चेहरे पर एक हल्की अटूट मुस्कान थी। अकबर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, बीरबल, क्या यही वो धनी व्यक्ति है जिसका तुमने वादा किया था? ये तो किसी गरीब फकीर जैसा लगता है। बीरबल ने झुककर आदरपूर्वक उत्तर दिया, जी जहांपनाह, यही है आगरा के सबसे धनी व्यक्ति, श्री कल्याणदास। इनकी दौलत को देखकर ही आपको ज्ञात होगा कि ये किस प्रकार की संपत्ति है, जिसे न आग जला सकती है और न ही कोई चोर चुरा सकता है। अकबर ने अपने सिंहासन से उठकर कल्याणदास के पास आकर खड़े हो गए। बादशाह की आंखों में प्रश्न और संशय दोनों थे। कल्याणदास, अकबर ने सीधे उनसे पूछा, यदि बीरबल सत्य कह रहे हैं कि आप आगरा के सबसे धनी व्यक्ति हैं, तो हमें अपनी उस दौलत का दर्शन करवाइए। हमें पता चले कि वो कैसी संपत्ति है जिसे आग नहीं जला सकती। क्या तुम्हारी दौलत अदृश्य है? कल्याणदास ने हाथ जोड़कर विनम्रता से सिर झुकाया। उनकी मुस्कान और भी गहरी हो गई। जहांपनाह, मेरी संपत्ति दिखाई नहीं देती, पर महसूस अवश्य की जा सकती है। ये उस शांति का नाम है जो संतोष से उपजी है। जिस मनुष्य के मन में इच्छाओं का ताला नहीं लगा होता, वह दुनिया के सबसे बड़े खजाने का स्वामी होता है। मेरी दौलत भौतिक वस्तुओं से मुक्ति है। जिस दिन मैंने समझना छोड़ दिया कि मुझे और चाहिए, उसी दिन मैंने पाया कि मेरे पास सब कुछ है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर की ओर देखा, जैसे कह रहे हो, अब समझे जहांपनाह। समाप्त।